पिच ऑफ स्क्रू गेज हैविंग 50 डिवीजन्स ऑन इट सर्कुलर स्केल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन एक स्क्रू गेज का क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने स्क्रू गेज के सॉल्व करे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फोल्डर मिल जाएगा, सीरियल वाइज आपको स्क्रू गेज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, ज़रूर देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो 50 डिवीजन्स है आपके पास सर्कुलर स्केल के, और एक डिवीज़न आपके पास दे रखा है पिच दे रखी है आपको 1 mm की। पिच का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब है कि जो ये आपके पास दो स्केल होती है, कि लीनियर स्केल है और एक ये सर्कुलर स्केल है। तो लीनियर स्केल की जो एक ये छोटी सी डिवीज़न है ना, ये छोटी सी डिवीज़न ये 1 mm की है, इसी को पिच कहते हैं। पिच की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, उसमें से एक डेफिनेशन ये भी है। तो पिच 1 mm दी है, और सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है, ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें टिच टिच स्मॉल 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 डिवीजन है। कितने टोटल? 50 है। इन जनरल 100 होते हैं, क्वेश्चन ने बोल दिया 50 है तो 50 ले लो। यहाँ से लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। पिच अपॉन सर्कुलर स्केल की डिवीजन, पिच है 1 mm, डिवीजन है सर्कुलर में 50, डिवाइड करेंगे 0.02 mm। अभी जो लीस्ट काउंट आया ना, ये लीस्ट काउंट एक्चुअल में क्या है? ये लीस्ट काउंट इस सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन का मेजरमेंट है, 0.02 mm। लीनियर स्केल के एक डिवीजन का कितना मेजरमेंट है? 1 mm, और सर्कुलर स्केल का 0.02 mm। ठीक है, ये डेटा अपने पास आ गया। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। When the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, मतलब ये जो दोनों जो है ना, ए और बी, ये जब एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ये उसको घुमा घुमा के दोनों को एक दूसरे से टच कर देते हैं, तो क्या होता है? द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन्स बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो नीचे आ जाता है। कितना नीचे आता है? 6 डिवीजन नीचे। तो यहाँ पे एरर आ गया। अगर ये बी इससे ए से टच करता है और दोनों के जीरो आपस में कोइंसाइड करते हैं तो कोई एरर नहीं है, लेकिन अभी जीरो ऊपर नीचे हो जाए तो एरर आ जाता है भैया। तो ये बोला ना कि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो द ग्रेजुएशन, तो ये इस लाइन को हम ग्रेजुएशन लाइन कहते हैं, इस लाइन को। तो जीरो अगर इसके नीचे चला जाए सर्कुलर स्केल का, तो इधर देखो ये जीरो आ गया ना, ये सर्कुलर स्केल है पूरी, इसका जीरो रेफरेंस लाइन से नीचे चला गया, तो आपके पास कौन सा एरर आ जाएगा? पॉजिटिव एरर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर आपके पास आ गया। तो पॉजिटिव जीरो एरर को कैसे निकाल लेंगे भाई? कितने डिवीजन नीचे गया? 6 डिवीजन नीचे गया। एक डिवीजन सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन कितने का होता है भैया? सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन 0.02 है, 0.02 mm का। तो 6 डिवीजन कितने के होंगे? 6 × 0.02 यानी कि 0.12 mm का। चलो, जीरो एरर पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू भी मिल गई। फिर बोल रहा है व्हेन अ वायर इज प्लेस बिटवीन द जॉज, अब इनके बीच में एक वायर रख देते हैं। 3 लीनियर स्केल डिवीजन, तो लीनियर स्केल के 3 डिवीजन, यानी कि लीनियर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी? 3 डिवीजन इंटू लेंथ ऑफ 1 डिवीजन, जो कि 1 mm है। तो 3 mm होगी लीनियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, क्लियरली विजिबल द 31st डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग? 31st। तो 31st डिवीजन सर्कुलर स्केल का मल्टीप्लाई करेंगे एक डिवीजन की मेजरमेंट से, जो कि होती है 0.02 mm। 31 × 0.02 0.62 mm आ गया अपने पास। अब रीडिंग का फॉर्मूला होता है लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। लीनियर स्केल रीडिंग मालूम, सर्कुलर स्केल रीडिंग मालूम, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा फॉर्मूला ही होता ही है। अगर नेगेटिव जीरो एरर आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ करेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव जीरो एरर को पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे 3.5 mm अपने पास आंसर आ जाएगा। सारी वीडियोस ज़रूर जाके देखिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।